हो गया क्या? यस मैम। सर एक बार म्यूट कर दी, अनम्यूट कर रहे हैं सर। मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। सर आपका क्या? मॉर्निंग यार, मॉर्निंग कैली, हाउ आर यू? फाइन सर एंड वेलकम सर। हमारी पूरी टीम इतना एक्साइटेड है, जब से सुने हैं वो कि दीपक सर आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऑलवेज प्लेजर यार, आप लोगों से थैंक यू मिलने का सो मन मच हमारा भी सर। करता है। एक्चुअली थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों के लिए अपना प्रीसियस टाइम निकाला। मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ आज। नहीं नहीं, क्यों नर्वस क्यों? क्योंकि सर एक्चुअली क्या है ना कि अभी बस मैं बता रही थी अपनी पूरी टीम को कि संगत जो होता है ना, संगत हमको कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बचपन से मम्मी पापा ने बताया है और किताबों में भी पढ़ा है। तो उसी के बारे में बता रही थी कि अभी दीपक सर आ रहे हैं, तो ये जो जितना भी जो टाइम हमको मिलेगा इसको पूरा यूज कर लेना है हमको। ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना आप कर पाओ, जितना भी आप पूछ पाओ, जो भी आपके दिमाग में है, ऑब्वियसली फॉर श्योर। और मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों को वो सब चीजें बताने की जिसके कारण हम एक सफल व्यक्ति बने वेस्टीज में, राइट। बट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सफलता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना, सफलता है क्या, राइट। और इसके मायने क्या है। सफलता हर किसी के लिए अलग होती है, राइट। और किसी ने खूब कहा है, क्या मैं करोड़ रुपए कमा रहा हूं या करोड़ों रुपए कमा रहा हूं तो क्या मैं सफल हूं? क्या मैं सफल, ये सफलता है? या करोड़ों लोग करोड़ों रुपया कमाएं और वो बोले कि आप जरिया हो जिसके कारण मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं या करोड़ों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये एक सफलता है। ये तो सेकंड इंपॉर्टेंट वाला तो सबसे ज्यादा सफलता ये है। है कि आपके द्वारा अगर लाखों लोगों की जिंदगी बनती है, आपके द्वारा अगर करोड़ों लोगों की जिंदगी बनती है, तो वो एक एक्चुअली सक्सेस होती है। और इसीलिए वेस्टीज का मोटो जो हमने लोगों ने लिया, वो इसीलिए लिया, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस, कि आप लोगों की सफलता में हमारी सफलता। तो शायद यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दूसरे की सफलता करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं और सक्सेस हम सारे मिलके पाए। यस सर। और अभी तो कोविड का जो सिचुएशन है सर, इसमें कोई लोग हेल्प कर रहे हैं, किसी को फूड दे रहे हैं, कोई बेड दिला रहे हैं, कोई किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ अगर किसी को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए हेल्प करो, तो ये भी एक हेल्प ही हो गई। वेरी ये ट्रू। सबसे बड़ा हेल्प होता है, क्योंकि बचपन में पापा ने सिखाया था सर, किसी को एक मुट्ठी चावल देने से अच्छा है किसी को जमीन दे दो और हल जोतना सिखा दो, वो खुद करे और खुद कमाए। एब्सोल्युटली। तो तभी हम कर बहुत सकते सिंपल हैं सी हेल्प। चीज है, खाना खिलाओ या खाना बनाना सिखा दो, इंपॉर्टेंट ये है। तो लाइफ टाइम के लिए अगर आपको किसी की मदद करनी है तो उसको खाना बनाना सिखा दो, कि वो ऑटोमेटिकली खाना बना अपने आप अर्न करके कभी भी खाना बना सकता है। तो यही सब इंपॉर्टेंट है। बट हेल्प हमेशा ये नहीं सोचनी कि मैं हेल्प कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मैं गरीब हूं तो हेल्प नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं कर सकता, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, मैं डाउनलाइन के पास कैसे जाऊं क्योंकि मेरे पास दिल्ली से कलकत्ता जाने की फ्लाइट के पैसे नहीं, कुछ भी। तो दोस्तों हमेशा ये चीजें याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हो गरीब हो क्या हो, हेल्प उससे नहीं होती है। हेल्प एक हेल्प होती है, और कैसी भी हेल्प हम किसी की भी कर सकते हैं। जैसे शैली ने भी कहा, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बता के भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, राइट। और मैं एक आपको बहुत सिंपल सी चीज बता दूं, यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कल इस अपॉर्चुनिटी पे जब लोग आते हैं और जो वो कमाते हैं
तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प आप करते हैं लोगों की। तो शैली, क्वेश्चंस हैं आपके कुछ अपनी डाउनलाइन के को लेके? उनके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली मैं आप लोगों से यही मतलब गॉड से यही प्रे करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, सफल मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वस्थ होंगे, घर परिवार घर में होंगे, राइट। सबसे पहले तो मैं आई होप ये आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, राइट। यस सर, हम सभी वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, हमारे जितने लीडर्स हैं। तो आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सप्लीमेंट लेते रहें, क्योंकि अब तो वर्ल्ड इम्यूनिटी के बारे में या लंग्स के बारे में बात कर रहा है, तो वेस्टीज के पास तो ये सारे प्रोडक्ट हैं और उसको हमें रेगुलर आज की डेट में लेने चाहिए। यस सर, और एक चीज बताना चाहूंगी सर कि एक्चुअली सर पता है मतलब मैं जैसे संगत की बात कर रही हूँ ना, वेस्टीज में जब से मैं आई हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ बाकी सारे लोग कितने नेगेटिव हो गए, मतलब एक नेगेटिविटी जैसा बाहर छाया हुआ है, पर यहाँ पे सारा दिन मीटिंग करते हैं, अपने टीम के साथ बात करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर की तो भूल ही जाती हूँ मैं कि कोविड भी कुछ है। मतलब वेरी गुड यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज हम कोरोना से ही नहीं लड़ रहे, एक और बीमारी से लड़ रहे हैं, वो है नेगेटिव माइंडसेट, राइट। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया और उसने किस तरीके से इस चीज को बताया। उसने कहा कि हिंदुस्तान में आज की डेट में माहौल जो नेगेटिव माइंडसेट हो गया है, वो लोग डर गए हैं, बट डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? मान लो कि अगर आप 3 लाख 4 लाख केसेस एवरीडे आते हैं और मान लो कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में 3-4 करोड़ लोग कोविड हो जाते हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं बोल रहा, बट कोविड हो जाता है 3-4 करोड़ लोगों को, राइट। तो 3-4 करोड़ लोगों को कोविड हो जाता है, बट भारत की पॉपुलेशन तो 134 करोड़ है। तो आप वो 3-4 करोड़ के बारे में क्यों सोचते हो? 130 करोड़ जो बच्चे हैं उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? तो ये तो देखने का नजरिया है ना। आप कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो देखोगे, जिसको शिद्दत से चाहोगे वो आप पे हो जाएगा। आप सोच रहे हो कोरोना ना हो जाए, अब यही बार बार बोल रहे हो, तो नेचुरल है आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज को। रादर आप बोलो आप स्वस्थ रहो, आप खुश रहो। तो ये एक और चीज है जो हम रहे कि हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। कि हमारे को ये 130 करोड़ की पॉपुलेशन के बारे में सोचना है रादर देन 1-2 करोड़ के बारे में। और जब हम सोचेंगे 130 हेल्दी हैप्पी लोगों के बारे में, ऑटोमेटिकली हम भी वही होंगे। तो नेगेटिव माइंडसेट के ऊपर नहीं जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर जाना। और इस वक्त तो जितना ज्यादा आपको पता है ये पीरियड जो लॉकडाउन पीरियड है, मैं इसको क्या से बोलता हूं? मैं ये बोलता हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है हमारा। तो आप में से कितने लोगों ने महाभारत सुनी है या सुनी है महाभारत, या टीवी में ही देखी है? हाथ खड़ा करें। यस सर, यस सर। तो आपको पता है ना महाभारत में वनवास मिला था, राइट। कितने साल का वनवास था पांडवों का? और एक अज्ञातवास था 1 साल का, पता है ना आप लोगों को? तो वनवास में सारे जो पांडव थे वो ऐश कर रहे थे। अब जंगल में रहते थे, तो जंगलों में रहते ऐश करते, कोई भी मतलब मारते खाते, जो अपनी झोपड़ी बना ली थी और उसमें वो चल रहे थे बस। जो भीम था वो सोता रहता था, अर्जुन था जो अपना कुछ भी कर रहा है, ये सब ऐसे ही पांडव यही सब कर रहे होते। तो कृष्ण भगवान वहां पहुंचे और कृष्ण भगवान ने उनको एक चीज बोली। कृष्ण भगवान ने बोला कि आपको पता है ये नियति मतलब था कि आपको वनवास मिलेगा, ये आपके लिखा हुआ था, ये आपके पास होना था, बट ये क्यों लिखा हुआ था मैं आपको बताता हूं। तो पांडवों ने कृष्ण भगवान से पूछा क्यों होना था भाई? तो उन्होंने बोला था ये वनवास आपके ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक नए पांडवों की उजागर के लिए लिखा हुआ था, कि जब आप ये वनवास पूरा कर लोगे तो आप जो आज पांडव हो वो नहीं रहोगे। और यही चीज थी कि तब अर्जुन ने जो तपस्या करनी शुरू की, और आपको मैं बता दूं जो अर्जुन ने वध भी किए वो शस्त्र थे जो उसने उस वनवास में रहते हुए तपस्या करते हुए लिए थे। उसके पास कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे अर्जुन के पास उससे पहले, वनवास से पहले, कि वो कौरवों को हरा सकता था, वो कर्ण को मार नहीं सकता था। बट जब वो श्री कृष्ण ने उन पांडवों को बोला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, एक नया दीपक सूद पैदा करो, एक नया अर्जुन पैदा करो, एक नई शैली पैदा करो, अपने आप
अपने दिमाग के ऊपर चीजें डालो कि आप क्या और सीख सकते हो, पढ़ाई करो, नॉलेज लो और ज्यादा। और अर्जुन के लिए इंपॉर्टेंट था शस्त्र, और उसने वही काम किया। उसने वो सारे शस्त्र 1 साल में लिए जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बने उस युद्ध के लिए। तो दोस्तों ये नहीं सोचना कि लॉकडाउन हो गया मैं क्या करूं, ऐसा वैसा। नो, दिस इज द रियल टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। ये आप अपने को एक नया पैदा करने के लिए यूज कर सकते हो। नए YouTube वीडियोस देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल लोगों को सुन सकते हो। अपने अपलाइन, आपके तो अपलाइन इतने बड़े हैं, बट ऑब्वियसली आजकल किसी कारण से, प्रॉब्लम से हम नहीं सुन पा रहे हैं उनके, बट उनके इतने वीडियोस हैं जो हम सुन सकते हैं और अपने आप को इस क्रूशियल टाइम में पॉजिटिव रख सकते हैं। और यही आपको करना है। अगर आज आपके पास नॉलेज नहीं है तो वेस्टीज की नॉलेज लेने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। VIP अटेंड करो, CNT अटेंड करो और हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करो। ये सारा सब कुछ है। नॉलेज लो, जितनी ज्यादा लो सको। क्यों? जितनी नॉलेज लोगे उतनी कन्विंसिंग एबिलिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों से आप बात करोगे, लोग आपके पास आकर्षित होंगे, आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बनेगा। और हम तो खुद नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में है, यहाँ पे हमें नेटवर्क ही बनाना है और हमें पता है कि नेटवर्क से ही हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और किसी चीज से हम करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। और नेटवर्क ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें फोकस भी नेटवर्क पे ही रहना पड़ेगा। और इस लॉकडाउन को ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और शैली, यही एक मैसेज मैं आप लोगों की टीम को देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मतलब मैसेज आपने दिया। और एक और चीज चेंज हुई है मेरे लाइफ में इस लॉकडाउन में। पहला लॉकडाउन जब हुआ था तो मेरे को वेस्टीज मिला था, और जब भी दूसरा लॉकडाउन हुआ है तो मैं सुबह उठकर मेडिटेशन करना शुरू कर दी सर, अर्ली मॉर्निंग। तो किसी ने खूब कहा है कि लॉकडाउन में अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो गो इनसाइड। तो आप अपने अंदर जाओ। शैली, आपको लीप में याद होगा मैं बोलता हूं नो योर एक्स फैक्टर, कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप क्या हो, जितना अपने बारे में जान पाओगे आज की डेट में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज कीप ऑन, बस। और नोइंग योरसेल्फ इनसाइड, क्या क्या ताकत है, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। ये सोचो कि आप इस पृथ्वी पे क्यों हो, क्या करना चाहते हो, वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, वेस्टीज से क्या चाहते हो, एवरीथिंग राइट इट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यस सर, वापस से सभी को आज वापस से सबको याद आ जाएगा, जो बोलते हैं ना कि वो हनुमान जी की तरह भूल गए थे, तो वापस से आज सबको याद आ जाएगा कि क्या करना है। गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर कुछ क्वेश्चंस थे सर, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं आपसे गो अहेड। सर क्वेश्चन ये है कि जब डायरेक्टर बनने से पहले जब लोग ज्वाइन करते हैं सर, तो जब तक डायरेक्टर नहीं बनते हैं तो उनको एक छोटा सा अमाउंट का एक ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब छोटा सा इनकम आता है। राइट। तो उस टाइम पे ना बहुत सारे लोग ना मतलब सर डेड हो जाते हैं जब तक उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है सर। तो इसको कैसे हैंडल करें? देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप बोलते क्या हो लोगों को। लोग अक्सर क्या कहते हैं, अरे यार तुम मेरे साथ ज्वाइन हो, तुम देख 2 महीने में लाखों रुपए कमाने लग जाए। पहली गलत। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों को क्या बोलना है, 1 ईयर कमिटमेंट। 1 ईयर कमिटमेंट। अगर आपने आना है तो आप 1 साल लेके आओ, चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, वो अलग बात है। 1 साल की प्रतिबद्धता कि आप आ रहे हो तो 1 साल वेस्टीज को दो। और मैं बार बार बोलता हूं 4, 6, 9, 12, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, क्या क्या करना है। 4 महीने में हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। बहुत सिंपल। 100 ज्वाइनिंग, 100 लोगों का नेटवर्क होना चाहिए हमारा 4 महीने में, इससे ज्यादा नहीं। चेक 100 रुपए से लेके 10,000 के बीच में होना चाहिए 4 महीने में, बहुत है। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखो, अगर बहुत बड़ी चीज बना रहे हो, स्टेप पहला ले रहे हो, तो उसको टाइम लगेगा। कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बना, ताजमहल एक दिन में नहीं बना, तो बहुत बड़ा नेटवर्क एक दिन में कैसे बन जाएगा? और सफलता एक दिन में कैसे मिल जाएगी? अगर सफलता एक दिन में मिलती होती तो शायद हम ये बैठ के बात ही नहीं कर रहे होते। सिस्टम है और हम सब लोग उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। 4, 6, 9, 12, 4 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, 6 महीने में सिल्वर डायरेक्टर बनना है। सिल्वर डायरेक्टर विद LOB, मतलब वो जो लाइन है उसको डेप्थ में जाना है और 5625 PV पे कराना है, और मैं साइड मेंटेनेंस करूंगा, यानी कि सिल्वर डायरेक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 6 महीने में सिल्वर डायरेक्टर, 9 महीने में स्टार डायरेक्टर,
9 महीने में स्टार डायरेक्टर विद 2 लाइन LOB। मैं अभी सारा समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो, अभी आप लिख सकते हो ये सब चीजें। 9 महीने में स्टार डायरेक्टर और 12 महीने में डायमंड विद 3 लाइन LOB। ऑटोमेटिकली आपकी इनकम होगी 90,000 से 1 लाख रुपए। 1 ईयर 1 लाख, 1 ईयर कमिटमेंट। तो 4, 6, 9, 12। अब शुरुआत कैसे करनी, कैसे मैं 4 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, दीपक जी आपने बोल तो दिया 4 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, बट कैसे बनना है ये तो बताओ। तो क्या करना है, वेस्टीज में अगर सफलता चाहिए तो 2 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 2। जिसमें पहला काम है 6 नेटवर्क चलाने, यानी कि मैं आया तो मैं अपने साथ कितने लोगों को पर्सनल ग्रुप साइन करूंगा? 6 लोगों को। मेरे 6 नेटवर्क चलने चाहिए डे 1 से 6 पीपल, राइट। अगर मेरा 7वां आता है तो कहां जाएगा? 6 के नीचे। 8वां आता है तो कहां जाएगा? 6 के नीचे। 9वां आता है कहां जाएगा? 6 के नीचे। केवल 6 पे फोकस, इससे ज्यादा लाइनें नहीं खोलनी। बच्चे उतने पैदा करने हैं जितने को हम संभाल सके, और 300 किलोमीटर के दायरे में, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना। लोग क्या करते हैं, हम कलकत्ता में रहते हैं, 1 लाइन बना ली हमने बॉम्बे में, 1 लाइन बना ली दिल्ली में, 1 लाइन बना ली केरला में। अब सपोर्ट कर पाएंगे? शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए 6 लाइनें बनानी है और 200-300 किलोमीटर के दायरे में ही बनानी सबने। और केवल अपनी टीम को यही बोलना है क्या, कि 3 चीजों पे फोकस करना है। कंसिस्टेंसी, कंजम्पशन, यानी कि 100 पीवी, 150 पीवी, 200 पीवी, बस, इससे ज्यादा नहीं। हर 2 तारीख को अपना ऑर्डर, हर महीने अपनी कंजम्पशन करनी ही करनी। दूसरा, नेटवर्क पे फोकस करना है। नेटवर्क बनाओ दोस्तों, याद रखो, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। नेटवर्क धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। और तीसरा जो चीज हमारे को ध्यान रखनी है वो है नेटवर्क एनालिसिस, यानी कि पे आउट। मेरी इनकम कैसे बढ़े, मैं किसके साथ काम करूं, किस शहर में काम करूं, कितना काम करूं, कितने दिन किस लाइन को दूं, उससे मैं अपनी इनकम बढ़ा सकता हूं, राइट। तो बहुत सिंपल, 6 लाइनें खोलनी है, इससे ज्यादा नहीं खोलनी, इसी पे फोकस रखना है। और 4 महीने अगर हम 6 लाइनों में, इसमें से 2 लाइनें बहुत तेजी से चलेंगी, तो वो जो ज्यादा तेजी से चल रही है पहले उन्हीं को सपोर्ट करना है कि वो डेप्थ में जाएं। वो नीचे दीजिए, नीचे नीचे, जितना डेप्थ में जाएंगी उतना आपकी इनकम स्टेबल होती जाएगी, लॉन्ग टर्म होती जाएगी। तो 4 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर इसी तरीके से बनेंगे। 100 ज्वाइनिंग 4 महीने में, टारगेट लेके चलेंगे कि 25 ज्वाइनिंग भी 1 महीने में कराते हैं तो 25 इस तरीके से। और 1 महीने में 25 ज्वाइनिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर हम एक दिन में 5 मीटिंग भी करते हैं तो 1 महीने में तो हम 100 ज्वाइनिंग 1 महीने में ला सकते हैं। बट मैं कह रहा हूं महीने में भी 25 आई तो 25 भी तो आगे रिक्रूट करेंगे वो भी। बट हमारे को फोकस कंसिस्टेंसी पे रखना है, नेटवर्क स्प्रेड, नेटवर्क बनाने पे, और किसके साथ काम करूं, नेटवर्क एनालिसिस पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें फोकस करनी है। 4, 6, 9, 12, 1 साल 1 लाख। लोगों को पहले ही बोलना है कि दोस्त अगर आप आ रहे हो तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म, आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, आपकी मर्जी, बट 1 साल के लिए आओ, छोटे टाइम के लिए मत आओ। अगर पेशेंस नहीं होगी, अब 2 महीने में आपको 500 रुपए आया, 1000 रुपए आप छोड़ के चले गए, शैली ऐसा होगा, आप लोगों के नेटवर्क में ऐसा होगा, तो डरना नहीं है। रीएक्टिविटी वेस्टीज में, यानी कि आप लोगों के नेटवर्क में अगर 30 मतलब 100 लोग ज्वाइन होते हैं, उसमें 30 लोग भी ऑर्डर डालते हैं, तो इज वन ऑफ द बेस्ट, इज वन ऑफ द बेस्ट। ये नहीं सोचो, लोग ऐसे ही, डायरेक्ट सेलिंग का है इतिहास ऐसा है कि लोग आते हैं, तकरीबन 60% लोग छोड़ के चले जाते हैं, कंज्यूमर होते हैं। और इसीलिए कोशिश ये करनी है कि उन्हें कंज्यूमराइजेशन सिखानी है, उन्हें केवल ये सिखाना है कि 100 पीवी एवरी मंथ करो, बेशक कुछ और मत करो, 6 लोग बनाओ 100 पीवी, 6 लोग बनाओ 100 पीवी, 6 लोग बनाओ 100 पीवी, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करना वैसे ही। केवल 6 लोग अपने साथ लाओ और 100 पीवी हर बंदा करता रहे, दैट्स ऑल। इतना काम तो हम सब लोग कर सकते हैं, हाँ या ना? गर्दन हिला सकते हो आप लोग, कर सकते हैं ना इतना काम? 100 पीवी तो हर महीने खरीद सकते हो घर के सामान के लिए, कोई दिक्कत नहीं, और 6 लोग और लेके आ सकते हो, बस इतना ही काम करना है, नेटवर्क बन जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है उसकी कितनी बड़ी सेना थी, और चाणक्य ने वो सेना बनाई। और चाणक्य ने जब सेना बनाई तो कैसे बनाई पता है आपको? चंद्रगुप्त मौर्य कोई राजा नहीं था, ना राजा के घर पैदा हुआ था, उसका नाम था चंदू, और वो 16 साल का था जब चाणक्य ने उसे उठाया और उसे एक राजा बना दिया। और वो तब भी महान राजा नहीं बन पाया, जब वो दोनों एक लड़ाई में हार गए, तो तब
चाणक्य ने वेश बदल के छोटी छोटी मीटिंग करनी शुरू की, गांव गांव में 10-10 लोगों की, रामायण महाभारत सुनाते थे लोगों को और मोटिवेट करके कहते थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल हो जाओ। दोस्तों, सबसे बड़ा नेटवर्क एक दिन में नहीं बनेगा, एक घंटे में नहीं बनेगा, एक महीने में भी नहीं बनेगा। अगर बड़ी इनकम चाहते हो, पहला स्टेप जरूर लोगे, बट वो करते जाओगे कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंट रहना है। चाणक्य हर दिन 2 मीटिंग करते थे, 10-10 लोगों की, 20 लोग, और 20 लोगों को उनका टारगेट होता था 20 लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में एवरीडे शामिल करना। और एक दिन ऐसा इतिहास था, आज पढ़ना इतिहास में, इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सेना बनी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। छोटा सा काम, बहुत बड़ा रिजल्ट। काम छोटा है और यही काम हमें करना है, कुछ नहीं। 5 लोगों से एवरीडे मिलना है ऑनलाइन राइट नाउ। केवल उनको अपने महीने में कोशिश कर, मतलब दिन में 5 लोगों से मिलना है, कोशिश करनी है 5 लोगों से मिले और 2 ज्वाइनिंग एक दिन में कराएं। बस कोशिश ये करनी है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश ये करनी है कि हम 1 या 2 ज्वाइनिंग एवरीडे कराएं। बस ये छोटा सा काम अगर हम सब मिलकर करने लग गए, टेक माय वर्ड, आप देखोगे कि एक दिन में, एक महीने में कितनी हजारों ज्वाइनिंग हमारे पास हो जाए। छोटी चीजें हैं, बट केवल हम फोकस नहीं करते। और जब हम फोकस करने लग जाएंगे तो हम चंद्रगुप्त मौर्य जैसी सबसे बड़ी सेना बनाएंगे। आज वेस्टीज के पास 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और 2 जून 2004, हमें 2021 में 17 साल हो जाएंगे। जब हमने शुरू किया था 6 लोग थे हमारे पास, 6 डिस्ट्रीब्यूटर केवल, और अब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। 17 साल लगे, 17 साल लगे। तो इतना बड़ा बनने के लिए, एम्पायर करने के लिए टाइम लगेगा ना, तो आप लोगों को भी लगेगा। तो 1 साल की प्रतिबद्धता के साथ आना है, 1 ईयर कमिटमेंट, कि चाहे कुछ हो जाए 1 साल में वेस्टीज को दूंगा, पार्ट टाइम फुल टाइम ये डिसाइड करो आप, बट करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और यही चीज आप हर किसी को समझाओगे तो लोग रिटेन होंगे, वो 1 साल की मानसिकता लेके वेस्टीज में आएंगे। आप ये कहते हो यार 2 महीने में मैं हजारों रुपए की इनकम तेरे को करा दूंगा, लाखों रुपए की इनकम करा दूंगा, उनकी 2 महीने में हजारों लाखों रुपए की इनकम आती नहीं। वो कहते हैं यार ये ब्लफ सिस्टम है, यार ये बेकार है, लोग बेवकूफ बनाते हैं। बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, सीधा बोलना है। 1 साल के लिए आप आना है, 1 लाख रुपए हम कमा देंगे, ये सिस्टम है। अगर आप ऐसे काम करोगे तो 4 महीने में सिल्वर डायरेक्टर 10,000 रुपए तक इनकम, 6 महीने में, और 4 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर 10,000 रुपए तक इनकम, 6 महीने में सिल्वर डायरेक्टर 25,000 रुपए तक इनकम, 9 महीने में स्टार डायरेक्टर 2 लाइन एलओबी 50,000 रुपए इनकम, 1 साल में डायमंड डायरेक्टर विद 3 लाइन एलओबी 90,000 से 1 लाख रुपए का चाहिए। सिंपल। लोगों को ऐसे सिस्टम बताओगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ 4 महीने रहना है, 6 महीने रहना है, 1 साल रहना है। तो शैली इस तरीके से लोगों को हमें बताना चाहिए। क्वेश्चन, तो जैसे कि आपने बताया कि सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, तो फिर उनके नीचे क्या होता है ना, सिर्फ बिजनेस होता है, और उनका साइड लेग जो होता है 1800 का, वो हो नहीं पाता। तब इसलिए होता है शैली कि लोग 6 लाइनें नहीं चलाते। लोग अक्सर कोशिश करते हैं 2 या 3 या 4 लाइनें चलाने की। इसीलिए मैंने बोला 6 लाइनों पे फोकस करना है। अगर आप 6 लाइनों पे फोकस करोगे तो 1 या 2 लाइनें बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगी, बट बाकी 4 लाइनों पे आपको थोड़ा 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 काम करना पड़ेगा। कोई 300 पीवी करेगा, कोई 400 पीवी करेगा, कोई 500 पीवी करेगा, तब जाके आप 5 लाइनों से, 4 लाइनों से 1800 पीवी मेंटेन कर लो। नहीं तो आपके 1800 पीवी मेंटेन नहीं होते फिर। वो इसीलिए क्योंकि आप 6 लाइनें नहीं चलाते। 6 लाइनें चलाओगे तो 1800 पीवी क्या, साइड में आप 3000 पीवी तक कर लोगे। मेरी एक बात सुनो, अगर 5 लाइनों से 500 पीवी करते हैं तो कितना कितना हो जाता है? 2500 पीवी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? आप केवल इतना ही सोचो, 1 लाइन को डायरेक्टर बनाओ, ब्राउन डायरेक्टर, और 5 लाइनों से 500 पीवी करो, बस 300 पीवी करो, 1500 हो जाएंगे, 400 पीवी करो, 2000 हो जाएंगे। टारगेट ले लो कि 5 लाइनों से 400 पीवी, बस आपकी हो गई साइट मेंटेनेंस। केवल इस तरीके से देखो इन चीजों को। सर एक थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि ज्वाइन करते, जैसे कि आपने बताया कि 4 मंथ में 100 to 10,000 तक ब्रॉन्ज डायरेक्टर में
बस। तो इसका मतलब फिर सिल्वर या फिर गोल्ड तक तो 25,000। सिल्वर देखो 4 महीने में 0 से लेके 100 रुपए से लेके 10,000 के बीच में इनकम आएगी। जो छठा महीना है, 5वां छठा महीना है, वो 10,000 से 25,000 रुपए के बीच में इनकम आएगी जब आप सिल्वर बनते हो। तो जब छठे से 9वें महीने में जाते हो तो 25,000 से 50,000 रुपए के बीच में इनकम आएगी। और 9वें महीने से 12 महीने के बीच में हमारी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होगी। ओके सर, अच्छा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कोविड के टाइम पे लोगों से बिजनेस के बारे में कैसे बात करें? कोविड के टाइम पे लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, प्लान के ऊपर फोकस मत करो। रेस्पो केयर, सीबॉक्थॉन, इम्यूनिटी। आप तो ये मत सोचो कि आप बिजनेस बता रहे हो, आप सोचो लाइफ बचा रहे हो। आप बोलो सर आप अपने इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए क्या कर रहे हो? सर मैं आपको 2 प्रोडक्ट बता रहा हूं या बता रही हूं, ये 2 प्रोडक्ट खाओ आप अपने लिए, लंग्स भी ठीक और वो भी, एक सीबॉक्थॉन और एक रेस्पो केयर, बस। और साथ में करेलिया फ्लैक्सीड ऑयल, ये 3 प्रोडक्ट दो। आप तो बोलो सर ये 3 प्रोडक्ट लो बस, और कुछ नहीं, और हर महीने अपना यूज करो, दैट्स ऑल, हो गई 100 पीवी। आप बिजनेस बता रहे हो, नीड एनालिसिस। देखो हमेशा जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो उसकी जरूरतों को समझो। आज की डेट में बिजनेस भी जरूरत है, बट प्रोडक्ट भी, लाइफ सेविंग भी बहुत जरूरत है। तो लाइफ सेविंग के हिसाब से बताओ, उनको लाइफ के हिसाब से बताओ कि आपको ये 3 प्रोडक्ट खाने बहुत जरूरी है। आप बिजनेस मत बताओ, अगर किसी को बिजनेस नहीं करना, अब उन्हें लोगों को केवल ये समझाओ कि बिजनेस प्रोडक्ट, अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली की जिंदगी को तो बचाना है। ये तो आज की डेट में इंपॉर्टेंट है ना। बस लोग कहेंगे कि सीबॉक्थॉन, मोदी जी का वीडियो दिखाओ, देखो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सीबॉक्थॉन प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो है। चाहे रेस्पो केयर के बारे में, आज गिलॉय है, तुलसी है, हमारे लंग्स के लिए कितना काम कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। उसके प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, लोगों को बताओ देखो इसके अंदर गिलॉय है, इसके अंदर तुलसी है। तुलसी तो सबसे ज्यादा एंटीसेप्टिक है हमारे लंग्स के लिए। आज की डेट में सबको चाहिए। हल्दी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए, कुरकुमिन। तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओ। इसीलिए बोल रहा हूँ हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करो, उसमें ये सब ट्रेनिंग दी जाती। ट्रेनिंग से याद आया सर, बहुत सारे जैसे टीम में जैसे नए लोग जब आते हैं ना, ट्रेनिंग तो कर लेंगे ठीक है, बट ट्रेनिंग में नहीं आते सर। इसके लिए आप एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि नो लर्निंग नो अर्निंग। एब्सोल्युटली। और मैं बार बार कहता हूं 2 चीजें, एजुकेशन या लर्निंग इज अ प्रोसेस, नेवर एंड। मैं आज भी पढ़ने जाता हूं, आज भी मेरे कोच हैं, मेरे को आज भी पढ़ाते हैं। मैं इस कंपनी का मालिक हूं, फिर भी आज भी पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी को अगर वर्ल्ड की बेस्ट बनाना है तो पढ़ते रहना है। और दूसरा, कब तक पढ़ते रहना है? लोग मेरे पास आते हैं जी, सीएनटी अटेंड कर ली, वीआईपी अटेंड कर ली, वीएलसी अटेंड, हेल्थ वर्कशॉप अटेंड कर ली। दीपक जी 1 बार कर ली, 2 बार कर दी, कितनी बार करें? तो एक चीज, एक लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं आपको तब तक ट्रेनिंग अटेंड करते रहना है जब तक आप खुद ट्रेनर ना बन जाओ। जब तक आप उस ट्रेनर को रिप्लेस नहीं करते तब तक आपको एक ही ट्रेनिंग 1000 बार अटेंड करनी पड़े, करो। ये नहीं सोचना मैंने सीएनटी 1 बार अटेंड कर ली, 2 बार अटेंड कर ली, 5 बार, नो, 100 बार। जब तक आप सीएनटी नहीं दे रहे तब तक आपको ये करना ही करना है। बार 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 एक ही चीज को देखो। और मैं बार बार आपको चीज याद दिलाता हूँ, हम बचपन में छोटे होते थे तो एक गेम खेलते थे, 2 फोटोएं होती थी हमारे साथ, और उसमें लिखा होता था 10 गलतियां हैं। याद आया आप लोगों को? याद आया? हाँ या ना? गर्दन हिला सकते हो। तो 2 फोटोएं होती थी और उसमें दोनों में 10 गलतियां होती थी और लिखा होता था 10 गलतियां ढूंढो। तो हम क्या करते थे, दोनों फोटो में देखते थे, पहली बार तो 2-3 गलतियां पता चल जाती थी बस। फिर दूसरी बार दोबारा ध्यान से दोनों फोटोओं को देखते थे तो 1-8 गलती पता चलती थी। फिर और ध्यान से दोनों फोटोओं को देखते थे, और ध्यान और ध्यान और ध्यान। जितना ध्यान दोगे उतना आपको और ज्यादा पता चलेगा। सिंपल। तो जितनी नॉलेज लोगे, कन्विंसिंग, कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं एनहांस योर कॉन्फिडेंस, एनरिच योर नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट। तो एनहांस करो अपने कॉन्फिडेंस को, एनरिच करो नॉलेज को, कीप ऑन, अपने आप सब कुछ होगा, डोंट वरी। तो सर आपके मतलब मेरे तो 5-6 क्वेश्चन थे, पर आपके इस आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। तो और भी मैसेज जो आप हम लोगों को देना चाहें सर? क्योंकि सिंपल एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी से आपको सिंपल पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आजकल कोविड चल रहा है और मेरे पास लोग अक्सर कहते हैं दीपक जी क्या समझ नहीं आ रहा क्या हो।
दीपक जी समझ नहीं आ रहा क्या करें, दीपक जी समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो दीपक जी जब समझ नहीं आ रहा क्या करें तो क्या करना चाहिए, तो मैं इस कहानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटी कहानी है बस बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार क्या था, एक हिरन था, जंगल में चल रहा था। उसे चलते चलते प्यास लगी पानी की। जब उसे प्यास लगी तो वो पानी ढूंढने लगा। अब वो पानी ढूंढ रहा था, पानी ढूंढ रहा था, इधर गया उधर गया, उसे पानी नहीं मिल रहा। बेचारा ढूंढता रहा, पानी पानी नहीं मिला तो जाके एक जगह बैठ गया। जब वो बैठ गया पेड़ के नीचे और ढूंढ रहा था पानी 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 पानी, कहीं मिल नहीं रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठा थोड़ी देर हुई तो उसे पानी की आवाज आई, जैसे पानी फ्लो करता है तो उसकी आवाज आई। जैसे उसे आवाज आई वो थोड़ा खुश हुआ कि भाई पानी मिल गया, आवाज आ रही है। वो फटाक देने से खड़ा हुआ और जिस डायरेक्शन में पानी की आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में भागा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों अब ये स्टोरी। अब वो भागा उस डायरेक्शन में तो देखा थोड़ी दूर जाके उसके पास रिवर, वहां पे तो पूरी रिवर थी, पानी पानी। बड़ा खुश हो गया कि यार वाह, जो चाहिए था जिंदगी में वो सामने है उसकी। अब वो पानी के पास पहुंचा, रिवर बैंक पे पहुंचा और अपना मुंह पानी की तरफ कर ही रहा था कि उसने सीधे हाथ की तरफ मुड़ा और देखा कि एक शिकारी खड़ा है और उसकी बंदूक हिरन की तरफ है और वो गोली चलाने वाला है। अब वो गोली चलने वाली है बस। अब इसने देखा पानी, अब भाई जान या पानी, उसने कहा भाड़ में जाए पानी, भागो यहां से। तो अब वो भागने के लिए उल्टे हाथ की तरफ भागा ही था कि देखा एक शेर खड़ा है मुंह खोल के, आजा हिरन, तू ही मैंने ही खाना है तेरे को। अब बेचारा समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। सीधे हाथ पे शिकारी था रिवॉल्वर के साथ, उल्टे हाथ पे शेर था पूरे खड़ा मुंह खोल के कि हिरन को खाना है। अब सामने पानी था, नदी थी, आगे जा नहीं सकता था, तो बचा क्या, पीछे। उसने आग देखा ना ताब और उसने कहा मैं पीछे भागता हूं, और वो पीछे भागा ही कि देखा पीछे आग लगी हुई थी, पूरे जंगल में पीछे आग लगी हुई थी, चारों तरफ से घिर गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। शायद आज हम सब लोगों की स्थिति भी कुछ ऐसी है दोस्तों, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हमें भी कुछ नहीं समझ आता क्या करें, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग अटेंड करें, क्या करें क्या नहीं करें। अब हिरन भी बेचारा यही सोच रहा था, उसने सोचा मेरी तो मृत्यु पक्की है, अब तो मैं बच ही नहीं सकता। भाई उधर शिकारी खड़ा है, वो तो रिवॉल्वर लेके खड़ा है, वो तो ठां करेगा मैं मर गया, उससे बच जाऊंगा तो लॉयन खड़ा है, ये शेर खड़ा है, ये तो पकड़ ही लेगा अब, और नदी में जा नहीं सकता, पीछे जाऊंगा तो भुज जाऊंगा, करूं क्या। उसने कहा मेरे को अपना कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कर्म कर, कर्म, उसके आगे कुछ मत सोच, तेरे हाथ में नहीं है, और तू नियति लिख नहीं सकता, तू फ्यूचर लिख नहीं सकता, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में केवल एक चीज है और वो है तेरा काम, तेरे हाथ में और कुछ नहीं है। जब उस हिरन को ये कृष्ण भगवान की लाइन याद आई, उन्होंने कहा यार मुझे तो अपने काम पे, अगर जिसने भी भेजा है तो मुझे तो अपना काम करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस शिकारी को देखूं, इस शेर को देखूं या आग को देखूं, मृत्यु होगी तो आएगी, 100% आएगी, चाहे जितना भी भाग जाऊं, कहीं पे भी भाग जाऊं, आएगी, पर मैं अपना कर्म करूंगा। जिस पृथ्वी पे आया हूं तो मैं अपने काम के लिए आया हूं, मैं अपना कर्म करूंगा, और अभी मेरा कर्म कहता है पानी पी, मुझे प्यास लगी है, मेरे को तो प्यास लगी है, मेरा कर्म ये कहता है कि अभी अपनी जान पानी पी, दैट्स ऑल। और उसने कुछ नहीं सोचा, छोड़ दिया सब कुछ अपने गुरु के ऊपर। हनुमान जी निहत्ते बंधे हुए खड़े थे रावण के सामने, हनुमान जी निहत्ते बंधे हुए खड़े थे हनुमान के रावण के सामने। जब मुंदरी देने गए सीता मैया को तो रावण ने कहा हे वानर, तू मेरे सामने बंधा हुआ निहत्ता खड़ा है, 1 मिनट और तेरी तू खत्म। तो हनुमान जी ने रावण को एक लाइन बोली थी, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। हनुमान जी ने बोला था हे रावण, मैं निहत्ता और बंधा हुआ तेरे सामने खड़ा हूं, बट मेरा गुरु नहीं, मेरा जो अपलाइन है, मेरा जो गुरु है, जो मेरा मेंटर है, वो मुझे बचा लेगा। और मेरा गुरु यानी कि हनुमान जी के गुरु राम,
राम ने बोला विभूषण आओ, हनुमान को बचाओ, विभूषण आए, कहा रावण आप नहीं मार सकते। देख लो आप, रावण के पास भी ताकत नहीं थी कि वो रावण को, हनुमान को मार पाए। और इस हिरण के पास केवल अपने कर्म करने का काम था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो पानी पीने लगा सब कुछ भूल के कि बादल गरजे, बादल गरजे, बारिश की पहली बूंद टिप करके जो शिकारी था उसकी आंख पे पड़ी। एक बूंद, पहली बूंद टिप करके शिकारी की आंख पे पड़ी। शिकारी ने रिवॉल्वर से गोली चलाई और ठां करके जो गोली चलाई, क्योंकि आंख पे बूंद पड़ गई थी, हिल गया, वो गोली हिरण के बजाय शेर के पास चली गई। शेर, जिसको पता नहीं था कि शिकारी खड़ा है, उसने देखा गोली चली, उसने देखा शिकारी है, उसने वहीं से छलांग मारी शिकारी की तरफ। शिकारी ने देखा शेर खड़ा है, आ रहा है, वो पीछे की तरफ भागा, शेर शिकारी की तरफ और शिकारी आगे। बारिश बहुत तेज, आग बुझ गई। हिरण आराम से अपना पानी पी रहा, उसने छोड़ दिया था। जब कुछ समझना है तो गुरु है, मेंटर है, जिसको भी आप मानते हो, भगवान है, अल्लाह है, जिसको भी आप मानते हो, 100% है। बिलीव नहीं करोगे तो फायदा क्या, तो छोड़ दो ना उसको। जब समझना है तो अपने आप को उसके ऊपर छोड़ दो, फिर क्या फर्क पड़ता है। हिरण ने यही किया, जब पानी पिया, ऊपर देखा तो ना वहां शिकारी था, ना शेर, ना आग, और उसके कर्म थे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आज हमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो केवल हमें एक काम करना है, अपना काम, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, दैट्स ऑल। मैं नहीं सोचता, आज की डेट में भी मेरा काम है 3 बजे से ये 2:30 बजे से मैं केवल अपने लैपटॉप के सामने होता हूं। सुबह मैं अपने ऑफिस का काम करता हूं, लंच के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होता हूं। मेरे को नहीं पता मेरी बात सुनने के बाद आप में से कितने लोग प्रभावित होंगे, नहीं होंगे, कितने लोग ऑर्डर डालेंगे, कितने लोग एक्स करेंगे, वाई करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अपना कर्म कर रहा हूं और आप सब लोग भी वही करोगे, आप सब लोग भी वही करोगे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हमारे हाथ में नहीं है कोई चीज तो उसके बारे में बार बार बात करके या नेगेटिव माइंडसेट करके फायदा क्या। केवल अपना काम करो, रेस्ट छोड़ दो उसके ऊपर। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, दैट्स ऑल। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानता है। अगर हम अपनी मदद खुद ना कर पाए तो ऊपर वाला भी नहीं आएगा हमारे पास हमारी मदद के लिए। तो शैली, आज की डेट में यही मैसेज देना चाहूंगा, केवल अपना काम करो, फोकस हो जाओ, केवल मीटिंग्स करो, कंजम्पशन करो, अपनी लाइफ बचाओ, अपनी फैमिली की लाइफ बचाओ और वेस्टीज फैमिली की लाइफ बचाओ। आज की डेट में यही हमारा कर्म है, इससे ज्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा बताया सर आपने। सर एक और बात थी। श्योर। सर क्या है कि लोग आ जाते हैं, बहुत मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, पर कहीं इसका आंसर मुझे तो पता है, पर मेरी टीम को आपके थ्रू दिलवाना चाहती हूँ। ये है कि लोग आते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, कहते हैं कि हम शुद्ध प्लान भी कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ये कितना सच है सर, कितना क्या है, आप बताएं। मैं हमेशा कहता हूं कि एक फादर थे, वो जब भी अपने घर जाते थे तो उनका बच्चा हमेशा पढ़ता हुआ मिलता था। उनका एक 10 साल का बच्चा था, वो हमेशा पढ़ता हो रहता था। फादर जैसे ही घर पहुंचे बच्चा पढ़ रहा है, फादर घर पहुंचे बच्चा पढ़ रहा है, 24 घंटे बच्चा पढ़ रहा है। फादर बड़े खुश, यार मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है। पेपर हुए, एग्जाम हुए, रिजल्ट आया, बच्चा फेल। अब मेरे को ये नहीं समझ आता वो फादर क्या करेगा, बच्चे को प्यार करेगा या थप्पड़ मारेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखो दोस्तों, रिजल्ट स्पीक। आप जो भी कर रहे हो ना, उसका आंसर, उसका रिजल्ट अगर कुछ नहीं है तो आपने जो भी किया है उसका कोई फायदा नहीं। लोगों की आंखों में नहीं धूल झोंकनी, रादर आप अपनी आंखों में धूल झोंकोगे अगर आप ये सोच के करोगे कि यार छोड़ना, कर रहा हूं बस। नो, करना है तो करने के लिए करना है, प्यार करके करना है, केवल करने के लिए नहीं करना। 95% ऑफ द पीपल, 95% पीपल इस पृथ्वी पे केवल काम को करने के लिए करते हैं, बट 5% लोग पागलपन के लिए काम करते हैं, पागलपन से काम करते हैं। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सफलता इतनी आसानी से मिलती, दो दोस्तों
बता रहा हूं ना, मैं हमें 100% अमेरिका के मियामी बीच पे बैठा था अभी, आप लोगों के सामने नहीं होता, मैं गारंटीड बता रहा हूं, और आप लोग भी मेरे सामने नहीं होते अगर सफलता आसानी से मिलती। 3,000 करोड़ की कंपनी का मालिक देखो, अभी भी आपके साथ चीख के आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, राइट? क्यों? मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास 70 लोगों की सेल्स फोर्स है, बट नो, मुझे पता है सफलता पाना एक बात है और सफलता को बरकरार रखना दूसरी बात। उसके लिए वेस्टीज मैनेजमेंट को दिन रात आज भी मेहनत करनी पड़ती है, आज भी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है सफलता पाना। यस शैली। तो सर 2 जून के बारे में बहुत ज्यादा लोग ओह माय एक्साइटेड हैं। गॉड, 2 जून को हम सब 17वीं सालगिरह मनाएंगे। आप लोग पटाखे तो मैं नहीं कहूंगा, मिठाइयां ले आओगे और संदेश ले आना। जितने लोग कलकत्ता से हैं, गुड़ वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज अपने घरों में अपनी फैमिली को, जैसे ही एमडी सर आएंगे, जब वो अपनी स्पीच खत्म करेंगे, मुझे पता है आप लोग सब खुश हो जाओगे और मिठाइयां बांटोगे। सर हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और मैं क्या बताऊं, मतलब जहाँ जिसके भी मुंह से सुनते बस हम लोग 2 जून का ही वेट कर रहे हैं। आई नो, और आई सर नो। फिर डोंट वरी, एमडी सर ऑलरेडी पूरी टीम काम पे है, एमडी सर ने हमें बताया हुआ है सारा, और हम सब लोग उस चीजों पे कर रहे हैं, तो 2 जून को बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। सर तब तक हम लोगों को क्या करना चाहिए था सर? वेट, पेशेंस। उसके साथ सर उसके साथ साथ वो काम, अपना काम, जब कुछ समझ ना आया कर्म करो। 2 जून एमडी सर के ऊपर छोड़ दो। सर और सर ये इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है कि लोगों को सबसे ज्यादा काम खुद पे करना चाहिए था सर, सबसे पहले खुद 100%। पे मैं करिए। बार बार बोलता हूँ, इस पृथ्वी पे केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको सफल यहाँ सफल कर सकता है, जो आपको ऊंचाइयों की बुलंदियों पे और नीचाइयों पे लेके आ सकता है, और वो कोई नहीं है, वो केवल एक ही है, और हम सब लोग उस व्यक्ति को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो शीशे में जाके देख लीजिए उसे। सर एक बच्चा है, वो 18 साल, सॉरी 15 साल का है, तो वो पूछ रहा था कि क्या आप 15 पंद्रह साल का साल पहले तो बताओ, वो चीज का डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है 15 साल का, 18 अभी साल तो का तो नहीं होना चाहिए। वो बोल रहे हैं मुझे करना है। मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं बाद में, पहले तो अभी आप सीखो, पहले कुछ कुछ चीजें सीखो, पहले आप सीक्रेट बुक पढ़ो, पहले अपना माइंड सेट को अच्छा करो, पॉजिटिव करो, क्योंकि तो उसके लिए अभी ये जरूरी है। नो, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों को 18 साल पहले तो 12वीं पास, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नॉलेज एजुकेशन इज द की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज, एजुकेशन जरूर लेनी है। आप कॉलेज में हो, साइड बाय साइड आप वेस्टीज शुरू कर सकते हो, बट उससे पहले नहीं, 18 साल से पहले बिल्कुल नहीं। पहले आपका फोकस केवल एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी स्टडीज होनी चाहिए। और वो दिल से चाहता है सर करना। बिल्कुल नहीं शैली, उसका बहुत बड़ा कैरियर, उसका फ्यूचर है। बिल्कुल। पढ़ाई को डिस्टर्ब करके नहीं। देखो, जब भी आपके पास दो ऑप्शन होती है, एक चीज हमेशा याद रखो, मैं आपको बता रहा हूं, एक समोसा या गुलाब जामुन, क्या खाना पसंद करोगे? मैं तो तो गुलाब। हमेशा दो चीजें आ जाती है तो कंफ्यूजन आ जाती है, अच्छा ये खा लूं या ये। तो आज की डेट में उसका फोकस केवल पढ़ाई होना चाहिए, कुछ और नहीं। वो वेस्टीज नहीं, टिल द टाइम वो 18 साल का नहीं होता, 12वीं पास, पूरी जिंदगी पड़ी है वेस्टीज करने के लिए, क्या दिक्कत है? ओके सर, जैसा आप कहें। वैसे मैंने अभी उसको एब्सोल्युटली। बोला नहीं है, मैंने उसको सिर्फ ये बोला है कि अभी फोकस करो, आप सीक्रेट बुक पढ़ो सबसे पहले। आप पढ़े, और वो अपनी मदर के नाम से आईडी ले सकता है, मदर को उसकी बोल सकते हैं, मदर के साथ वो काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है, बट उसका प्राइमरी फोकस हैज टू बी स्टडी। यस सर, यस सर। या वैसे भी आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिसका प्राइमरी फोकस जो है कहीं और ही है, सेकेंडरी ही है, वैसे चीज करते हैं। मैं एक ही बहुत चीज कम पूछना लोग हैं। चाहूंगा, जब भी आपका प्राइमरी फोकस कुछ और हो, तो केवल अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए इनकम के बारे में, वो जो आप कर रहे हो उससे मिल सकती है या वैसी से मिल सकती है, तो अपना फोकस शिफ्ट करो। अगर आप लिख रहे हो कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए पर मंथ और मेरे को एक ऑडी चाहिए, तो आप जो काम कर रहे हो आप लिखो कि आपको उससे मिल सकता है। जब नहीं मिल सकता तो आप खुद सोचो आपका प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए। जहां से मिल सकता है, नेचुरल है, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री लोगे, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की डिग्री लोगे, राइट? बीए पढ़ के इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंस पढ़ के ही इंजीनियर बनोगे। तो जो चाहिए उसके प्रति, उसके तरीके, उसके लिए काम करोगे तभी वो मिलेगा ना, वरना कहां से मिल जाएगा? राइट सर। यस। सर
और एक पर्सन है यहाँ पर, जैसे खैर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे रांची की टीम है मेरी, और पंजाब, हरियाणा, वहां से भी ऑन टीम डूइंग, करते रहो करते रहो करते रहो। पर आज के डेट में ऑनलाइन ही कर रहे हैं, हम सभी ऑनलाइन बिल्कुल ऑनलाइन ही करना है अभी शैली, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं करना टिल जून एंड, अभी तक के हिसाब से। उसके बाद देखेंगे कि क्या है, बट अभी ऑनलाइन। और बहुत ध्यान से अपना, अपने परिवार और वेस्टीज परिवार का ध्यान रखो। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के बारे में हमसे न्यूज में देखा है सब कुछ, तो थोड़ा सा अभी धीरे, हमारे पास लाइफ है हर चीज के लिए, तो जस्ट अभी ऑनलाइन और फोकस धीरे 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 जैसा हो रहा है बस, बट करते रहो, रुकना नहीं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। रुका हुआ पानी और बिना सोच के दिमाग बेकार। तो सर अभी हम लोग हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हेल्थ सपोर्ट सप्लीमेंट, एयर प्यूरिफायर जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, उसी पे दोनों फोकस कर रहे हैं हम लोग। ट्रू, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप हेल्थ के पे फोकस करो, एयर प्यूरिफायर पे फोकस करो, वाटर प्यूरिफायर पे फोकस करो, वन ऑफ द बेस्ट। और यही पे फोकस, इस वक्त यही फोकस रहना चाहिए, दैट्स ऑल। और अगर मेरी टीम से अगर किसी को कोई कुछ एक क्वेश्चन लास्ट पूछना हो या कुछ बात करना हो, और लास्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो। यस, सो लास्ट किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो एक बार, दीपक सर ने अपॉर्चुनिटी दिया है, वो लकी इंसान हो सकता है कोई। वैसे तो सर आपने जो बोला है, मैं देख रहा हूँ स्टार आर के अपना हैंड खड़ा किया हुआ उन्होंने, वो जरूर कुछ पूछना चाहते हैं। और इवन चैट में भी आप लोग लिख सकते हो, जिसको जो भी पूछना है चैट में भी अगर कोई लिख सकता है तो मैं आंसर दे सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट स्टार आर के, क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो दोस्त? आई थिंक वो चले गए हैं कहीं। शैली, आई थिंक शैली वो चले गए हैं कहीं। ओ या, यस हेलो सर। यस बडी, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि हम लोग काम तो करते हैं सर, लगातार करते हैं, बट खुद को ना सर हम लोग लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। मोटिवेशन इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा तरीके से होता है, मैं बता रहा हूँ। मोटिवेशन एक बैलून होता है, तीन चीजें, एजुकेशन, मोटिवेशन और रिकॉग्निशन। याद रखना ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। मोटिवेशन 2-3-4 महीने चलेगा, और इसीलिए मोटिवेशन बार बार लिया जाता है। वो एक गुब्बारा होता है, फूलता है हवा निकल जाती है, फूलता है हवा निकल जाती है। तो चिंता करने की बात नहीं, इस पृथ्वी पे द बेस्ट मोटिवेटर ऑल्सो गेट डिमोटिवेटेड समटाइम। तो जो सबसे बड़ा मोटिवेटर भी है वो भी डिमोटिवेट हो जाता है कभी ना कभी, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। बट एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंसी, एक बूंद पानी की लगातार पत्थर पे अगर पड़ती रहे तो पत्थर भी पिघल जाता है। इंपॉर्टेंट ये, तो कंसिस्टेंट रहना है, लगातार करते रहना है। मोटिवेशन कम हो गया, वीडियोस देख लो, किसी को सुन लो, एम्बेसडर्स को सुन लो, अपलाइन को सुन लो, मीटिंग कर लो। जब मैं हमेशा कहता हूं कि व्हेनेवर यू आर अप, जब आप मोटिवेटेड हो, टॉक डाउन, अपनी डाउनलाइन से बात करो। व्हेनेवर यू आर डाउन, आप डिमोटिवेटेड हो, टॉक टू योर अपलाइन, इमीडिएटली अपलाइन को फोन मिलाओ, यार अपलाइन मजा नहीं आ रहा यार, थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गया हूं, दे यार 440, दे यार तेरा अपलाइन है ना 440 करंट देने के लिए आपके पास। सीधा डिमोटिवेटेड हो, अपलाइन को फोन, मोटिवेटेड हो, डाउनलाइन को फोन, खत्म। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे ही सेट, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, और बाहर नहीं जाना, और जाना है बहुत अर्जेंट काम है, 2 मास्क, डबल वेस्टीज मास्क लगा के जाना है, ओके, सिंगल भी नहीं आज की डेट में। थैंक यू सो वेरी मच शैली, मुझे इनवाइट करने के लिए, सर आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, थैंक यू सर।